धूली में हम उठ पाएंगे नहीं, कहीं नाम ना नोट कर लें सीएस वगैरह यहाँ पे हो, तो तनाव तो है। तो मैं कहूँगा सबसे पहले ओम आप लोग सुने, क्योंकि ओम सुनने से तनाव दूर होता है। ओम लगाओ, ओम की चैंटिंग लगाओ। आप लोग आंख मूंद के 1 मिनट के लिए ओम सुने। शब्द कहिए, अक्षर कहिए, वाक्य कहिए, काव्य कहिए। ऐसी चीज है कि अगर आप कोई प्राणायाम करते हैं तो ओम जरूर बोला जाता है। जब ये ओम की चैंटिंग होती है, अगर आप अपने कमरे में कहीं भी लगाएं तो आपको वाइब्रेशन फील होगा, जैसे कोई वाइब्रेशन हो रहा है। और उसको अगर आप आंख बंद करके अनुभव करेंगे और आप सोचें कि ब्रह्मांड है और कहीं ना कहीं महसूस होगी। हमारे जितने भी वेद, उपनिषद या जो भी चीजें लिखी गई, इवन अब मुझे लेक्चर देना था, मैं ऊपर लिखा कि चिंता को नहीं करना चाहिए, चिंता दूर करने की क्या तरीके हैं, ठीक है, चिंता से चतुराई करते, और बहुत सारी चीजें लिखा है। अब पीपीटी तो बना है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं कुछ चीजें बताऊंगा। मेनली तनाव या चिंता का कारण और उसका निवारण, और तनाव या चिंता क्या हमेशा ही नकारात्मक है, इस बारे में मैं बताऊंगा। अब सबसे पहली बात आती है कि तनाव हमको होता क्यों है, क्या कारण है उस आपका। तनाव अपरिहार्य, लेकिन जब वह तनाव एक लिमिट से, एक सीमा से ज्यादा हो जाता है, अभी हम टेंशन की बात कर रहे हैं, हम स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। जब वो तनाव एक सीमा से ज्यादा हो जाता है तो वो स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है, और उसका मतलब होता अवसाद। कहीं ना कहीं वो आपके मन में वो घुस जाता है। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि रेलवे के कार्य क्षेत्र में कि कैसे तनाव या अवसाद हो सकता है। एक आदमी, आपकी इंटीग्रिटी, ईमानदारी हो, बेईमानी ना हो, ये सारी चीजें मिलके सदाचार के पार्ट बनते हैं। सदाचार, अब इनमें से जब आप किसी एक चीज को आप छोड़ देते हो तो कहीं ना कहीं वही कारण होता है आपके अवसाद का। आपने किसी का विश्वास जीत के आपने उसके साथ छल कर दिया। अब आप, ठीक है, हो सकता हो कि वो आपसे मतलब जो है कह ना पा रहे, लेकिन आप अंदर अंदर घुटोगे यार मैंने गलत किया। क्योंकि होता क्या है, हमारे दो तरह के मन होते हैं, चेतना होती है, एक उपचेतना होती है। जो लोग हिंदी भाषा में होंगे वो मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानी थी मंत्र, हो सकता कुछ लोग इसमें पढ़े हो, मंत्र पढ़े हैं कुछ लोग मंत्र। उसमें जो है, उसमें एक लाइन है कि जो बुढ़ा रहता है, जो कि वैद्य भी रहता है, और उसको जब पता चलता है कि उस डॉक्टर के लड़के को सांप ने काट लिया, जिस डॉक्टर के लड़के ने मेरे छोटे से बच्चे को देखने से मना कर दिया था, तो वो रात भर सोचता है कि मुझे तो उपाय आता है कि मैं उसकी जान बचा सकता हूं। वो रात भर सोता नहीं है। उसकी पत्नी कहती है हाँ तुम्हारा मन तो नहीं लग रहा होगा, तुमको तो जाना वही होगा, तुम बहुत बड़े सदाचारी हो ना। और उस
उसको बचाओगे जिसने तुम्हारे बेटे को मारा था। तो उसमें उन्होंने एक लाइन लिखी है उसके मनोदशा की कि चेतना रोकती थी पर उपचेतना ठेलती थी। चेतना कहती थी कि मत जाओ, उसने गलत किया, लेकिन उसकी उपचेतना, क्योंकि वो वैद्य था, एक डॉक्टर का कर्तव्य है कि कोई भी हो, हमारे सामने हमारा दुश्मन भी आ गया जिसकी हम जान लेना चाहते थे, लेकिन आज वो मेरा मरीज बन के आया है तो आज मैं उसका इलाज करूंगा। तो इस नाते उसमें उसी तरह हमारे भी दो तरह के मन होते हैं, एक होता है चेतना, एक उपचेतना। तो हमेशा जब हम कोई गलत काम करते हैं तो वो चीज हमारे मन में रहता है। आप अपने सगे भाई, आप अपने सगे संबंधियों से भी आप मन मुटाव कर लो, वो सामने से गुजरेंगे, आप आंखें नहीं मिला पाओगे, लेकिन आपके मन में एक अवसाद आएगा कि यार दिन से कल तक बैठ के चाय पीते थे, उनका पैर छूते थे, जो भी हो, आज उनसे बात नहीं हो रही है। तो हम अपने लाइफ में अवसाद की स्थिति तक अपने ही कुछ कारणों से जाते हैं। मैं केवल बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, मैं केवल रेलवे सिस्टम की बात करूंगा कि हमारे पास हमारे कर्मचारी आते हैं, क्योंकि हम एक अधिकारी हैं तो हमें उनकी पर्सनल समस्या भी समझनी है, उनकी जो कार्य क्षेत्र में जो समस्या है वो भी सुननी है। किसी को ट्रांसफर की दिक्कत है, किसी का कोई काम रुका हुआ है, जो जेन्युइन चीजें हैं उसमें कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनको अवसाद कुछ नहीं है, वो ट्राई करने आते हैं, चलो हम दुखी बन के जाएंगे तो हो सकता है हमारा काम हो जाए। आप एक चीज हमेशा याद रखना, हमारा जीवन और हमारी रेलवे दोनों एक तरह से है। हम जीवन में जो भी अच्छा बुरा करते हैं हमें लगता है कौन देख रहा है। जो भगवान में आस्था रखता है वो कह रहा कि वो देख रहा, ऊपर वाला देख रहा है। और जब आप कोई चीज जानबूझ के कोई गलत काम करोगे और जब कभी आपके साथ बुरा होगा तो आपको एहसास होगा कि वो एहसास जो आपके मन में आ रहा है वो भगवान याद दिला रहा है कि तुमने ये चीज गलत किया था। इसी तरह रेल में भी है, हमें लगता कौन देख रहा, फाइल में कुछ भी कर दो, वहां कुछ कर दो, ऐसा नहीं होता है। बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ, ऑडिट है, इंस्पेक्शन है, बहुत सारी चीजें हैं, कभी ना कभी वो चीजें निकल के आ जाती है। और वही चीजें जब आपके पास 3 साल बाद आएगी और कहीं आपका फाइनेंशियल लॉस होगा, कहीं आपको चार्जशीट होगी, तो आप टेंशन में आओगे। अगर उस समय उसी चीज का आप ध्यान दिए होते कि नहीं ये काम हमको ठीक से करना है, अगर उसमें कोई गलती निकल के आ रही है, लग रहा है कि नहीं, उसी समय गलती मान लेना। मैं तो अपने लोगों को बोलता हूँ, सिंपली बोलता हूँ कि भाई मेरे तुमसे काम नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत है तुम बता दो, गलत चीज मत बोलो, गलत रिपोर्टिंग ना दो। किसी जेई से मैं पूछूंगा अच्छा बताओ ये सिग्नल फेलियर क्यों हुआ था, वो तो सोचेगा सीनियर डीएसटी को हम बता देंगे, चार्जशीट हो जाएगा, रिमार्क में कुछ और लिखा है, एक्चुअल चीज और है। नहीं, अपनी गलती को हमेशा एक्सेप्ट करना जाना, क्योंकि जब वो सीनियर डीएसटी या किसी को पता चलेगा, एक तो तुम्हारी रेपुटेशन खराब होगी, प्लस तुम्हें टेकअप किया जा सकता है और फिर तो कुछ टेंशन में आओगे। तो ये तो बात हो गई कि अवसाद के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं 70%, और 30% कुछ ऐसी परिस्थितियां जिम्मेदार हैं जिनको शायद आपके वश में नहीं है। बहुत सारे चीजें जीवन में होती हैं जो एकाएक होती हैं, आप उनको रोक नहीं सकते, लेकिन जो 70% है उसमें आप तनाव और अवसाद की जो स्थिति आ रही है उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। इससे पहले कि मैं बताऊं कि तनाव को कम करने या अवसाद से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि तनाव और अवसाद क्या अच्छी चीज है, बुरी चीज है या क्या है। देखिए, अवसाद तो सही नहीं है,
अवसाद जो होती है वो आपके सीधे परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है, स्ट्रेस। लेकिन जो तब की बार मैं उसका सामना कैसे करूंगा, ठीक है जेन्यून है, चाहे जो ट्रांसफर के कोई उपाय करके कर दूं, सीओएस को बोलूंगा, किसी को बोलूंगा देख लो यार अगर कहीं सेट हो पाए तो कर दो। इवन शायद मैं पहला ऑफिसर हूंगा जो मेरे चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आप उस काम को जिम्मेदारी से करें, चाहे कोई अप्रिशिएट करे चाहे ना करे, आपको पता होना चाहिए कि आपने अपना काम ईमानदारी से किया है। हो सकता हो आप अच्छे पुत्र हो, आपके बाप उसको एक्सेप्ट ना करे, हो सकता है आप अच्छे पति हो, आपकी पत्नी नहीं, लेकिन आप अपना काम जिम्मेदारी से करें। उसी तरह से कार्यस्थल पे आपकी जो कर्तव्य है उसमें आप 100% दीजिए। आपकी आत्मा कहनी चाहिए कि मैं सही हूँ, आपको कभी तनाव नहीं आएगा। अगर आपको सजा हो भी गई आपकी बिना गलती के तो आप कहोगे भगवान का था, चलो भगवान ही इसको सही करेंगे क्योंकि मैंने गलत नहीं किया। अगर आप जीवन में इंटीग्रिटी, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा अपनाओगे, आपको कभी भी तनाव या अवसाद नहीं होगा। ये पीपीटी कुछ बनवाया था, इसको आगे जल्दी जल्दी बढ़ाओ और आगे आगे करो। इसमें मतलब हमने एक कविता गाना टाइप की लिखी थी, हमने कहा था, खैर समय नहीं है, इसको मैं शेयर कर दूंगा, इसकी सॉफ्ट कॉपी। इसमें बताया भी गया है कि क्या टेंशन क्यों होता है और टेंशन दूर। अब इसको आप पढ़ेंगे तो छते जीते हो क्यों घुट घुट कर, गुस्से का क्यों पीते हो जहर, आलस अनिद्रा बेचैनी चेहरे पे तेरे आता नजर। अब ये 3 चीजें आपके अवसाद की निशानी है। चिंता से ना होता कुछ, खो देता इंसान सब कुछ, बन जा परिंदा छोड़ दे चिंता, चिंता से होगा ना जीवन का बसर, जीवन का विराम है चिंता, तन और मन इसमें है जलता। ये है कि आपका क्या है, टेंशन क्या चीज है। इसमें जो कहा गया है बन जा परिंदा, परिंदा मतलब क्या, पक्षी। मस्त रहो यार, कुछ नहीं होगा, आप अपना काम ईमानदारी से करो और मस्त रहो। बाकी भी नीचे इसमें लिखा है, आप लास्ट स्टैंजा पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा, मोटिवेशन आएगा। पत्थर मिलते हैं राहों पर, कांटे भी चुभ सकते हैं, जीवन है एक परीक्षा, प्रश्न कठिन मिल सकते हैं, क्यों उलझना ऐसे प्रश्नों में, आसान प्रश्न भी परिणाम सफल कर सकते हैं, चिंता छोड़ो खुल के जियो, योग करो संयोग करो, प्राणायाम तुम रोज करो, कोई ऐसा गुरु है रखना, चिंता दूर करे वो अपना, छोड़ दे चिंता है यार मेरे, है अभिशाप जीवन का दे। तो इसमें मैंने यही बताने की कोशिश की थी कि चिंता क्या है और कैसे आप उससे, एक गुरु जरूर रखिए, कोई ना कोई आपका सलाह। पहले के लोग गुरु रखते थे, गुरु बहुत लोग रखते हैं, पहले तो मंत्र लेते थे। आगे बढ़ाओ, चलो ये सब आगे बढ़ाओ, ये सब में कोई मतलब नहीं है। लास्ट में जाओ, अभी आगे आगे चलो, आगे चलो। के नुस्खे, क्योंकि आधे घंटे का ही दिया था एडीएसओ साहब ने, तो हमने कहा ज्यादा नहीं बताएंगे। इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें भी है, ना वो चिंतित रहो प्रफुल्लित, होगा सब जो है निश्चित, कर्म करो बस कर्म करो, छोटी छोटी सी बातों से ना होना विचलित। दूसरा क्या है, मतलब आपको चिंतित नहीं होना है। दूसरा क्या है, ना रहो उदास, जियो बिंदास, बस करते रहो प्रयास, जो टाल सको तो टाल सको, वरना करो सामना, ना कोई अफसोस करो। जितनी स्थिति को आप अवॉइड कर सकते हो करो, वरना उसको फेस करो। ना सोचो ज्यादा, रखो पक्का इरादा, वो देगा उम्मीद से ज्यादा, जो हुआ सो हुआ, जो नहीं था बस में उसका ना कयास करो। जो नहीं मिला उसका क्या सोचना कि क्यों नहीं मिला, नहीं था तुम्हारे भाग्य में। क्या तुलना गैरों से, जो पास तेरे कहां है औरों के, संतोष करो ना संताप करो, औरों की खुशियों में भी कभी तो उल्लास करो। जो सोचा था वो हुआ नहीं तो
कोई गिला नहीं, होना होगा इससे बेहतर, क्यों करना है रोना धोना, जोर लगाओ नाद करो, कामयाबी का इनकलाब करो। नींद नहीं आती, दिनचर्या खंडित हो जाती, मोबाइल का जमाना है, नींद नहीं आती, दिनचर्या खंडित हो जाती, सम्यक अनुशासन को सीखो, कितना भी हो कार्य व्यस्तता, सम्यक अपना जीवन अंदाज करो, स्वास्थ्य से ना खिलवाड़ करो, और इसी तरह से तनाव सब दूर करो। तो आप, मैं जो बताया वो छोटा सा बताया, बाकी टेक्निकल लेक्चर देने के लिए कल मौका मिलेगा, आप उसको फॉलो करोगे तो बिल्कुल तनाव नहीं होगा। मुझे तो हम गुस्सा करते हैं उतना जितना जरूरी होता है, बहुत गुस्सा करते हैं, पूछो ये खड़े हैं, ये हमारे साथ चलते हैं, मनीष यादव पूछ लो, और लोग चावला से पूछ लो, लेकिन थोड़ी देर पता चलता साहब कॉफी भी पिला रहे हैं, साहब साथ में बैठे हैं, साहब पूछ भी रहे हैं हालचाल ठीक है, तबीयत ठीक है। तो आप लाइफ को सिस्टमैटिक जियो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे इतना कहना था। लास्ट में एक मैंने शांति पाठ रखी, इसको चला दिया जाए, आप लोग शांति पाठ सुनिए। ये हमारे ऋग्वेद का है और ये आपके जीवन को बिल्कुल अच्छा बनाए, शांत करे, इसलिए आप चला दो बस, कभी शांत कर। शांतिरंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बस इतना ही, आप लोग खुश रहिए और तनाव मुक्त रहिए, अच्छे से अपना काम करिए, ईमानदारी से। तरह के लेक्चर आपने सुने, तो सर जब आएंगे तो बारिश की रिमझिम फुहार भी आएगी, शीतल हवा के झोंके भी आएंगे और आप आनंदित भी होंगे। ये बिल्कुल ही वैसा रहा। और सर ने जो हम लोगों को डिमॉन्स्ट्रेशन दिया ब्राह्मणी योग का, ये हम लोग पालन करेंगे और तनाव से दूर रहेंगे। इसी प्रतिज्ञा के साथ हम लोग जाते हैं कि जीवन में सदा मस्त रहेंगे, जैसा सर ने कहा। थैंक यू। आज